तो क्या हाल चाल लिटिल चैम्प्स। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है फ्रिक्शन का। तो ये ब्लॉक फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, ये जेई मेन से एडवांस में 2000 के पेपर में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने देखा तो मेरे को थोड़ा बहुत लगा कि हाँ हो सकता है मुझसे, तो मैं अभी आपके साथ ही ट्राई करूँगा ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा बहुत लिख रखा है, तो पहले तो मैं आपको सुना देता हूँ ये क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है। और इस क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में नहीं समझाऊंगा, पूरा पूरा क्वेश्चन मैं आपको बस बताऊंगा कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन कहना चाहता है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर ऑफ m1 m2 एंड m मास आर 20 kg 5 kg एंड 50 kg रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब वही ब्लॉक का जो मैंने बता दिया कि m मास, m कितने मास का है 50 kg का है, m1 है 20 kg का, m2 है 50 kg 5 kg का, और कोफिशिएंट बिटवीन m मास एंड द ग्राउंड इज जीरो, यानी कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है जीरो। तो फ्रिक्शन के ऊपर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगा, बस कमेंट कर दो। ठीक है, the coefficient between m and mass m1 and mass m are and the between m2 and ground is 0.3। अच्छा, मतलब इसके और इसके बीच में और इसके और इसके बीच में ग्राउंड m2 और ग्राउंड के बीच में और m1 और m के बीच में 0.3 म्यू है, मतलब फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। और पुली ऑफ स्ट्रिंग आर मासलेस, यानी कि स्ट्रिंग है मासलेस, मैंने बताया था ना मासलेस स्ट्रिंग का ही हम वो टेंशन निकालते हैं, वही है। The string is perfectly horizontally. P1 and M1 are also, and P2 and M2 also. The string is perfectly vertical between P and P2. The external horizontal force is F applied on the mass M. Take the gravity as 10। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन करने से पहले ना क्वेश्चन के अंदर ना पूछा क्या क्या गया है वो भी मैं बता देता हूँ। तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, सबसे पहले तो हमको फाइंड क्या क्या करना है। फाइंड बॉक्स बना दिया मैंने। पहले तो हमको इसका FBD बनाना है। FBD यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम, यानी कि बॉडी पे कितने फोर्स और कितने ग्रेविटी और क्या क्या लग रहा है वो सब बताता है FBD। उसके बाद M1 एंड M के बीच में जो, हाँ ये जो इतू सा पार्ट में लिखा है ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे क्वेश्चन का। लिखा हुआ है कि M1 और M के बीच में जो F1 फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में जो कोई फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही ना, क्योंकि यहाँ पे भी फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है। तो वैसा हाँ फ्रिक्शन पता चल गया, लेकिन बता देता हूँ। इन दोनों के बीच में जो F1 फोर्स लगेगा वो जो होगा वो ट्वाइस ऑफ F2 फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स, यानी कि M2 और ग्राउंड के बीच में जितना फोर्स लगेगा ना फ्रिक्शन का, उसका ट्वाइस होगा। अच्छा ठीक है, तो ये जो है ना ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसका आपको क्या निकालना है, इसका निकालना है जो फोर्स लग रहा है M ब्लॉक पे, अच्छा वो निकाल लेंगे। फिर एक्सेलरेशन और फिर टेंशन निकालना है। बहुत ज़्यादा भारी क्वेश्चन है, इसके लिए शायद लेंदी भी हो सकती है ये वीडियो, तो इसको शॉर्ट शॉर्ट करके देख लेना और थोड़ा सा 2x स्पीड पे देखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले तो FBD बनाना सीखते हैं इसको। तो FBD में किसका निकालूँ, पहले M मास का निकाल लेते हैं, फिर दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। पहले तो M मास का निकाल लेते हैं, या नहीं इसके ऊपर ही M1 रखा हुआ है तो M1 का भी इसके साथ ही निकालते हैं। चलो ये, चलो इसको अलग अलग निकालते हैं वरना कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो एक तो M ब्लॉक पे क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और कहा है यहाँ पे म्यू कोफिशिएंट 0 है, यानी कि फ्रिक्शन लेस है सरफेस, है ना, फ्रिक्शन है ही नहीं सरफेस के बीच में। तो यहाँ पे सरफेस लेके भी कोई फायदा है नहीं, लेकिन एक चीज़ के लिए हमको लेना पड़ेगा, एक नीचे mg फोर्स लगाएगा ये ब्लॉक, और इसके रिस्पेक्ट में ये जो सरफेस है इस ब्लॉक पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जो भी इक्वेट होता है mg के ही इक्वेट होता है। और यहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फ्रिक्शन लेस है, म्यू कोफिशिएंट 0 है। अच्छा ठीक है, फिर हाँ पुली के अंदर टेंशन कैसे बनेगा, एक पुली, इस वाले पुली के अंदर टेंशन कैसे बनेगा, इस वाले पुली के अंदर ऐसे बनेगा और इस वाले के अंदर कुछ ऐसे बनेगा। तो इस वाले पुली के अंदर मैं बताता हूँ, एक तो टेंशन ऊपर लगेगा और एक टेंशन यहाँ लगेगा, और इधर वाले में एक टेंशन यहाँ लगेगा एक टेंशन यहाँ लगेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, वैसे ही टेंशन फोर्स ना आप ना खुद अपने हिसाब से बना सकते हो, बताता हूँ क्यों। अगर अभी के लिए जो मैंने एक सेकेंड, अगर मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन जो मैंने माना है कि यहाँ पे मूवमेंट होगा ये जो पूरे सिस्टम का वो इस तरफ होगा, तब तो टेंशन ये रहेगा। लेकिन अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पे इस तरफ हो गया, वैसे चांसेस बहुत कम है, लेकिन अगर इस तरफ हो गया तो क्या होगा कि टेंशन इसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, बस वही है, इजी है, सिंपल है।
अच्छा ठीक है, फिर बात करते हैं M2 एंड M1 की। तो ब्लॉक लेते हैं M2। तो M2 के अंदर कैसे लग रहा है, एक लग रहा है Mg, एक सरफेस बना देते हैं ना, एक फोर्स लग रही होगी, फोर्स कौन सी, टेंशन फोर्स। यहाँ पे कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं लग रही, यहाँ पे टेंशन फोर्स ही इस ब्लॉक को खींचने का काम कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो टेंशन फोर्स होगा वही इसका फोर्स होगा, और एक mg है तो एज ऑलवेज नॉर्मल फोर्स भी होगा ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद यहाँ पे mg और n हो गया, उसके बाद यहाँ पे फोर्स लगेगा तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 0.3 है कोफिशिएंट। तो पहले तो इसका mg निकाल देते हैं। M2 का वेट कितना था 5 kg, और ग्रेविटी हम क्या लेनी है 10। तो mg की एक वेट होता है वेट, और वेट की एक वेट नॉर्मल फोर्स होता है, ये तो सबको पता है। और F मैक्स की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, ये भी सबको पता होगा। ये वीडियो में बताता हूँ, ये क्लास 10th वालों के लिए भी नहीं है, ये क्लास 11th और 12th वालों के लिए है। क्लास 10th वालों को थोड़ा बहुत समझ आएगा, उससे नीचे वाले तो देखने में भी मत, देखोगे तो अच्छी बात है, समझ आएगा तो अच्छी बात है। तो एफ मैक्स क्या होगा, म्यू इंटू एन। अब म्यू क्या है, म्यू है 0.3 यानी कि 3/10। नॉर्मल फोर्स कितना है, वेट के वेट, अब वेट कितना है, मास कितना है 5 kg, और ग्रेविटी कितनी लेनी है 10, यानी कि 50 न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। अब ऊपर कितना लगेगा, क्योंकि नॉर्मल फोर्स है तो 50 न्यूटन का फोर्स ऊपर भी लगेगा, जाहिर सी बात है। चलो लगा देते हैं, तो हो गया कितना, एफ मैक्स की वैल्यू, मैक्स नहीं देते, F1 कह देते हैं इसको, चलो F2 कहते हैं, नहीं F2 ही कहना पड़ेगा, F2 ही कहना पड़ेगा इस वाले हिस्से की वजह से, है ना। तो F2 की वेट क्या है 15 न्यूटन, ठीक है। और F1 कितना हो जाएगा, अगर मैं इसी के हिसाब से लूँ, कह रहा है कि अगर F1 जो है वो टॉइस ऑफ F2 है, तो 30 न्यूटन तो वैसे मेरे को पता चलेगा कि होगा, लेकिन यहाँ पे एक ना नेग्लिजिबल थिंग आती है, एक चीज़ आती है कि यहाँ पे अगर हम F1 का मैक्स वैल्यू निकालें तो वो क्या होगी पता है, F1 का अगर हम मैक्स वैल्यू निकाल लेते हैं, mg के इक्वेट हो, F1 हो जाएगा म्यू इंटू एन। अब n किसके इक्वेट है, मतलब 20 kg का ये है, तो यहाँ पे 200 kg का 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा, इंटू म्यू कितना हो जाएगा, म्यू है 3/10 यानी कि 60 न्यूटन का फोर्स लगेगा, है ना। यहाँ पे F1 फोर्स कितना लगेगा 60 न्यूटन का, सॉरी F2 है ना, सॉरी नहीं F1 F2 उसका नाम है, ठीक है। यानी कि अभी जो मैं फ्रिक्शन बता रहा हूँ उसका मतलब क्या है, थोड़ा सा शांति से बताता हूँ। जो F1 फोर्स है और F2 फोर्स है, ये क्या कह रहे हैं, F2 फोर्स जो है वो यहाँ वाले ब्लॉक का है, मतलब इतने सिस्टम का F2 है फोर्स, और यहाँ पे है F1। तो F2 फोर्स कह रहा है कि अगर मेरे को 15 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स से खींचा जाए तो मैं चलूँगा, अगर उससे नीचे खींचोगे तो मैं नहीं चलूँगा, क्योंकि F मैक्स पावर तक क्या, कितने तक वो रोक सकता है, वो कह रहा है ना। फ्रिक्शन का मतलब, अगर मैं कोई एक स्टैटिक चीज़ रखूँ, जैसे कि ये स्पीकर है, अगर वैसे दिख नहीं रहा होगा, मानते हैं मेरा हाथ है ये है, इसके बीच में मैंने कुछ होगा, कुछ तो इसके बीच में फ्रिक्शन होगा, अगर मैंने बहुत हल्का सा फोर्स लगाया तो अभी नहीं हिल रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी F मैक्स की पावर से मैंने बहुत कम फोर्स डाला है ना, इसलिए नहीं हिलेगा। तो F1 क्या है, F1 है यहाँ वाले सिस्टम का, F2 क्या है इधर वाले सिस्टम का। अब देखो F1 कह रहा है कि मेरे को 30 न्यूटन डालोगे तब जाके मैं हिलूंगा, तो यहाँ पे हमारा तो यही हो गया ना कि अगर मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे मान लिया तो गलत ही हो जाएगा, लेकिन हमको एक्सेलरेशन इस तरफ मानना पड़ेगा। वैसे अभी मैं थोड़ा सा ना पागल वाली हरकत करूँगा, एक्सेलरेशन मैं इस तरफ मान के करूँगा, ठीक है। फिजिक्स है, जहाँ पे खेल खेल करना चाहिए, है ना। चलो, तो ये याद रखना कि F1 और F2 की वैल्यू क्या थी, F1 की वैल्यू थी हमारी 15, राइट, 15 थी ना, नहीं 30 थी, और F2 की थी 15 न्यूटन। अगर एक दो यहाँ पे वहाँ पे हो गया ना, खत्म ही हो जाएंगे, वहाँ पूरा क्वेश्चन के लग जाएंगे भाई, कर ही नहीं पाएंगे हम फिर, है ना। तो F1 क्या है, F1 है 30 न्यूटन का, F2 क्या है 15 न्यूटन का, इतना बात अभी ध्यान में रखना। अगर अब हम बात करते हैं किसकी, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या निकाले बताओ, एक्सेलरेशन निकाले या टेंशन निकाले, तो दोनों एक ही चीज निकल जाएगा कि अगर अभी जो मैंने ये बनाया था इसको भी हटाते हैं,
अगर मैंने कहा कि यहाँ पे अब यहाँ पे एक मैं इंडिविजुअल सिस्टम, मैं इस बड़े वाले ब्लॉक को भी हटा दूँ, मानो ही मत कि है ये। अब इन दोनों ब्लॉक की ही बात करते हैं हम, M2 ब्लॉक की और M1 ब्लॉक की। अब M2 ब्लॉक पे हम कह रहे हैं कि F2 की जो मैक्सिमम पावर है वो है 15 न्यूटन का, यानी कि 15 न्यूटन से ये अपने आप को खींचेगा। अब यहाँ पे कुछ एक टेंशन फोर्स भी लग रहा होगा, है, यहाँ पे भी एक कोई टेंशन फोर्स लगा होगा, यहाँ पे भी कोई एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा। अब इस टेंशन फोर्स को अपोज करने के लिए यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, जिसका वैल्यू हमने निकाला था क्या, 30 न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं हम ऐसे कैसे निकालेंगे इसको। तो मैं अगर कहूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर मैं F1 माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दूँ, M2 इंटू एक्सेलरेशन बेटा, है ना, नहीं F1 तो वो था, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। अगर F1 है तो M1 लेना है, और F2 माइनस टी इक्वल टू M2 इंटू ए। अब ये वाला सिस्टम मैंने क्यों लिया है, 10th वालों या 11th वालों के लिए बता देता हूँ। F1 और माइनस टी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैंने ब्लॉक लिया है, ब्लॉक पे जितना नेट फोर्स लग रहा है, जैसे कि मानता हूँ मैं यहाँ से अगर कुछ F फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ से कोई एक F फोर्स लगा रहा हूँ, तो ब्लॉक पे जो नेट फोर्स होगा उससे हम क्या करते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन प्रूव करते हैं। हमेशा इस वाले फोर्स से आप अलग एक्सेलरेशन, इस वाले फोर्स से अलग एक्सेलरेशन नहीं निकालोगे, जो नेट फोर्स लग रहा होगा उस ब्लॉक पे उससे एक्सेलरेशन फाइंड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेट फोर्स दोनों का निकाल दिया। अब यहाँ पे F1 अगर मैं कहूँ, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, इन दोनों फॉर्म जो भी ये हैं इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, सिंपली एक सेकेंड, मैंने एक चीज यहाँ पे गलत लिखी है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने लिखा है कि F2 माइनस टी होगा, क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन मेनली यहाँ पे हो रहा है ना, हमने यहाँ पे ही माना था, वो गलत था, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे T माइनस F2 होगा, है ना। टेंशन जो फोर्स है वो अब खींच रही है, F2 उसको अपोज कर रहे हैं, यहाँ पे जो अपोज कर रहा है वो बाद में लिख देना, मीन्स बेसिकली यही बता रहा हूँ, जो अपोज कर रहा है उसको बाद में लिख देना। तो अब क्या होगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इससे ये मर जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा क्या, M1 प्लस M2 इंटू एक्सेलरेशन, राइट। तो F1 की वैल्यू क्या थी, F1 की 30 थी, F2 की 15 थी, है ना, ये बोला ना, इक्वल टू मास, M1 क्या है 20, M2 क्या है 5 प्लस एक्सेलरेशन 15 बाय 25 इक्वल टू एक्सेलरेशन 5 3 जा 5 5 जा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या हो गई 3/5 मीटर पर सेकेंड। समझ आया, एक्सेलरेशन हमारा निकल चुका है, तो पहला पार्ट तो हो गया खत्म। तो अब अगर मेरे पास एक्सेलरेशन है तो मैं किसी भी फॉर्मूला में घुसा के टेंशन निकाल लूंगा, सिंपल सी बात है। और हमने इंडिविजुअली सबका तो फोर्स निकाल लिया था, चलो मैं इस वाले को निकाल लेता हूँ, T माइनस F2 इक्वल टू M2 इंटू एक्सेलरेशन। अब M2 क्या है 5, एक्सेलरेशन क्या है 3/5, फोर्स 2 क्या है, फोर्स 2 क्या है भाई, फोर्स 2 था हमारा माइनस टेंशन, ये से ये मर गया, टेंशन हो गया क्या 15 यहाँ चला जाएगा 18, तो टेंशन क्या हो गया 18 न्यूटन का फोर्स, है ना। तो हमारा क्या क्या हो गया, टेंशन हो गया 18 न्यूटन का, एक्सेलरेशन हो गया 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्स की। अब सबसे खतरनाक पार्ट आता है, वैसे खतरनाक भी नहीं है, ये इजी है। अब जो हमने इसके लिए किया था वो अब इस बड़े वाले ब्लॉक के लिए करना पड़ेगा, बस इतना सा है। अब वापस फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला कॉन्सेप्ट, अभी जो नेट फोर्स वाला लिखाते हैं यहाँ पे वही लगाएंगे। तो यहाँ पे इस बड़े वाले ब्लॉक को मैं अलग से निकाल देता हूँ। चलो, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये 50 kg का एक ब्लॉक है। अब इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स भी तो लग रहा है, जो अपोज कर रहा है इसको, वो कह रहा है कि नहीं भाई तू मेरे साथ ही रहे, लेकिन ये फोर्स इसको कह रहा है कि नहीं, और फ्रिक्शन फोर्स तो लगी ना क्योंकि सरफेस फ्रिक्शन लेस है ना, फ्रिक्शन लेस है, तो वही करेंगे। F कितना है यहाँ पे पता नहीं,
माइनस टेंशन पता है हमको इक्वल टू मास। अब मास हम किसका लेंगे, इसका तो लेंगे, कैपिटल एम का तो ले ही रहे हैं हम, प्लस हमको एक और लेना पड़ेगा जो ऊपर है m1 इंटू एक्सेलरेशन, राइट। हो जाएगा। तो एक F फोर्स कितना होगा पता नहीं, निकाल रहे हैं। माइनस टेंशन फोर्स कितना है 18 इक्वल टू मास ऑफ पहला क्या है 50 प्लस 1 क्या है 20 इंटू एक्सेलरेशन। तो F क्या हो गया माइनस, हाँ माइनस 18 इक्वल टू 70 इंटू ए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्सेलरेशन तो हमने लिखा ही नहीं, एक्सेलरेशन की आप इंटू 3/5 है ना 40। अब वापस लेंगे f माइनस 18 इक्वल टू 14, 3 का क्या होता है, क्या होता है 42 होता है। तो f फोर्स क्या हो जाएगा 42 प्लस 18 हो गया 60 न्यूटन का, यानी कि इस पूरे सिस्टम पे कितना फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का। तो यही थी आज की वीडियो, आशा रखता हूँ कि अच्छा होगा, समझ आया है ना। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बहुत मेहनत की इस क्वेश्चन के लिए। तो बाय बाय।